एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू टुडेज व्लॉग। आज है ट्यूसडे, सुबह सुबह का टाइम हो रहा है। कल करवा चौथ है तो पूरी तैयारी जो है वो आज ही करनी पड़ेगी। मतलब तैयारी वैसे तो कुछ खास नहीं होने वाली है, कुछ ऐसा अलग नहीं होगा, बट मेहंदी का जो है वो मैं भी कर लूँगी। तो मैं क्या कर रही हूँ कि जो कोन वाली मेहंदी है वो कोशिश कर रही हूँ कि वो ना लगाऊँ, उसमें केमिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बाद में ना, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई दिक्कत है, पर उससे ना वो बाद में जब वो निकलने लगती है ना मेहंदी केमिकल वाली, तो मुझे बहुत गंदी लगती है। तो मैं मेहंदी के पैकेट्स लेके आई हूँ, उनको मैं छानूंगी, उसके बाद बनाऊंगी मैं कोन कीप जो होती है कोन मेहंदी वाली, वो मैं बनाऊंगी। बट सुबह सुबह ही आज मैंने कपड़े वपड़े धो लिए क्योंकि पानी चला गया। क्योंकि हम घर से आए थे तो सारे कपड़े वैसे ही धुलने के लिए थे और थे कुछ, फिर आने के बाद जो पहनने उतारे वो सब कुछ भी हो गया। तो बहुत सारे कपड़े थे। तो ये देखो यहाँ पे ये एक बकेट मैंने निकाल दिए और ये बाकी अभी हो ही रहे हैं साफ। दे दूँ दूध? ठंडा हो रहा है, अभी गर्म हो गया, बहुत ठंडा करके दे रही हूँ, ठीक है। आदि तभी अभी सो के उठा है, टाइम हो रहा है 9:30 हो रहे थे, नहीं 9:45 हो गए। तो बस इसके लिए दूध गर्म किया है, उसको ग्लास में निकाल देती हूँ। थोड़ा बहुत ज़्यादा गर्म हो गया तो थोड़ा ठंडा करना पड़ेगा। और आदि तो मलाई नहीं खाता है दूध में, तो छान के देना पड़ता है। ये बात है। और मेहंदी फिर मैं आज ही जितनी मेरे से लग पाएगी ना, थोड़ी थोड़ी लगाऊंगी, बहुत ज़्यादा तो नहीं लगाऊंगी, बट जितनी मुझसे लग पाएगी उतनी मैं आज ही लगा लूँगी। पैर में कल लगा लूँगी, धूप में बैठ के लगानी पड़ेगी क्योंकि ठंड लगने का खतरा रहता है। मेहंदी ठंडी होती है ना। तो बस अभी छानूंगी मैं मेहंदी को और फिर मिलती हूँ मैं आपसे। तब तक बाकी के काम जो है उनको निपटा लेती हूँ। ये देखो, ये मैंने इस तरीके से एक बाउल ले लिया है। आप चाहे तो स्टील का भी ले सकते हैं, मैंने अभी फ़िलहाल प्लास्टिक का लिया है। और ये मैंने इसके ऊपर रखा है दुपट्टा, क्योंकि दुपट्टे से ना जब ये मेहंदी छानेंगे ना तो ये अच्छे से छन जाएगी। मतलब इसमें जो कई बार थोड़े बहुत रेशे से रहते हैं वो निकल जाएंगे। तो फिर जब हम कोन बनाएंगे ना तो वो ये अटकेंगे नहीं। तो मैं इसको छान लेती हूँ, फिर उसके बाद जब मैं बनाने लगूँगी ना, इसको मिक्स करने लगूँगी, फिर मिलती हूँ आपसे, क्योंकि इसको काफ़ी टाइम लगता है। हेलो, गुड इवनिंग। तो मैंने मेहंदी खोलते हुए नहीं दिखाया आपको, क्योंकि उस टाइम पे ना मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई थी ना, उसको मेहंदी को छान के तंग हो गई थी। फिर मैंने फटाफट से मिक्स करी और मिक्स करके वो थोड़ी देर के लिए सॉफ्ट होने के लिए वैसे ही रख दी थी। ये ऐसे रख दी थी मैंने। अब मैं डालूंगी इसको कोन में। कोन क्या, मैंने वो दूध और दही वाला पैकेट होता है ना, वो उसमें डालूंगी। खाओ खाओ। हाँ अभी लगाऊंगी, अभी नहीं लगा रही। और ना फिर से वही दिक्कत हो रही है काजल वाली मेरी आंख में। मैंने गलती से कल काजल लगा लिया और मैं कल ही लेके आई थी इसको। उस टाइम पे जो मैं लेके आई थी, जब मैंने पिछली बार बोला था कि मेरी आंखों में इससे काजल से जलन हो रही है, वो स्ट्रीट वियर का था और ये लोटस का है। मुझे लगा लोटस का सूट कर जाएगा, और ये लोटस का भी नहीं है। मुझे लगता है मेरी आंखों में काजल लगाने से कुछ प्रॉब्लम हो ही रही है, पता नहीं क्यों। तो मैंने मिटा तो दिया था, बट फिर भी हल्की हल्की सी ना ऐसे जलन सी इसमें हो ही रही है। मैं भी कपड़े लेके आ रही हूँ छत से ना। दिन पे सुबह मैंने कपड़े धोए थे, पूरा दिन भर पड़े हुए थे बाहर।
सूख ही गए हैं, गिर भी गए हैं नीचे। चलो उठा लेते हैं। तो ये भी एक कोन मैंने बना दी है, ये मैंने उससे बनाई है दूध के पैकेट्स, और मेरे नाखून के अंदर भी मेहंदी चली गई है। ये देखो, ये बनाई मैंने। तो इसको ये देखो मैंने ट्राई भी कर लिया, तो लग रही है अच्छे से। ये मैं आंटी को दे के आऊँगी, क्योंकि मैं दूध के पैकेट उन्हीं से लेके आई थी, तो ये मैं उनको देख के आती हूँ। एक से वो लगा लेंगे, एक से मैं लगा लूँगी। अभी बनाऊंगी, अभी एक हाथ में लगाया। ये देखो मैंने एक हाथ में डिजाइन डाला है। अभी खिचड़ी पका दी है मैंने। अभी इतना समझ नहीं आएगा, पर जब सूख जाएगा आई थिंक तब थोड़ा अच्छा लगे। बट अभी मैंने जो कर दिया वो कर दिया। गुलाब जैसा बना दिया ना। अभी मुझे समझ नहीं आ रहा था, ऐसी ही लग पाई मुझसे, क्योंकि डिजाइन मुझे और कुछ आते नहीं है। ये भी मैंने अभी नेट पे देख के लगाया थोड़ा बहुत, वो भी गलत ही लगा है मुझसे। और देखते हैं सूख के कैसा लगता है। नहा लो तुम तब तक, है ना। गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह ही। हाँ जी, टिफिन हाँ मैं डाल दूंगी। पासबुक, गैस की पासबुक नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ रख दी है। जहाँ देखो वहाँ किताबें। ये रही। हाँ जी मिल गई। ये रही अलमारी में थी, रख दे इसको, तो फिर हम नहा लेते हैं ना। नहा लो। गुड मॉर्निंग करते दोस्तों को। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? माय नेम इज। लेट हो जाओगे, नहा लो पहले। मैं पोछा लगा लेती हूँ ना। तो सुबह सुबह का टाइम है, झाड़ू बंद लगा दिया है और अब लगाना है पोछा। रोज चौथ वाले दिन भी काम। और ये देखो, ये मेरी मेहंदी ऐसी लगी है, ऐसी, और इस साइड ऐसी। यहाँ मुझे कुछ समझ नहीं आता था, इस बार मैंने ऐसी खिचड़ी पका दी। दूसरे हाथ में लगाई नहीं अभी तक, पैर में भी नहीं लगाई है, वो मैं लगा लूँगी अभी दिन में। बहुत टाइम होगा। ये कपड़े कल के जो धुले हैं ये अलमारी में लगा देती हूँ और पोछा लगा लेती हूँ पहले। और सुबह सुबह ही 3:45 बजे पड़ोस में जो आंटी, उन्होंने मुझे खाने के लिए दे दिया था सरगी, जिसको बोलते हैं, वो बोलते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसको कोई ना कोई मिल ही जाता है। तो वो उन्होंने सुबह ही 3:45 पे उन्होंने मुझे कॉल करी कि तूने कुछ बनाया है खाने के लिए। मैंने कहा मैं तो अभी सो ही रही हूँ। तो उन्होंने मुझे दे दिया था बना के सुबह सुबह ही। तो बस सरगी वही हो गई थी मेरी, तो मैंने सुबह ही खा लिया था। उन्होंने एक पराठा दिया था, एक सब्जी दी थी। 2:45 थे कि 2:45 कुछ ऐसा ही टाइम हुआ था। उस टाइम मुझे भूख नहीं थी, बट फिर भी मैंने खा लिया था। और उसके बाद खाने के बाद फिर मुझे नींद नहीं आ रही थी। फिर मुझे चूहे की कुड़कुड़ कुछ ऐसी आवाज़ें आने लगी। फिर मैंने रात में उठ के वो चूहे वाला जो चूहादानी होती है वो लगाई, तो उसमें एक चूहा फंसा। फिर उसको सुबह चूहे को बाहर जो है वो करके आए, कैदी था ना वो हमारा रात भर। फिर उसको सुबह बाहर यहीं पे साथ छोड़ के आए उसको। तो हम वो वाली नहीं लेते हैं जिसमें चूहे मारे जाते हैं, हम वो वाली लेते हैं जिसमें कैद हो जाते हैं, फिर जिंदा रहते हैं। तो वो था, फिर उसको छोड़ के आए सुबह सुबह बेचारे को। उसकी सज़ा काटी उसने, वो पूरा हो गया। फिर मुझे सुबह सुबह नींद आई थी, बट फिर उठ के नहाना भी था, सब कुछ करना था, तो मैं नहा गई हूँ। और ये सिंदूर ना पहले का ही लगा हुआ है, निकल नहीं रहा है। अभी मैं लगाऊंगी सूखा वाला सिंदूर। और देखो मेरी स्किन अभी कैसी ड्राई हो रही है ना, क्योंकि अभी मैंने कुछ भी नहीं लगाया है फेस पे। बट पहले मैं इनका टिफ़िन पैक कर लेती हूँ। फिर ये बर्तन पड़े हैं, ये इनको धो लेती हूँ, और फिर उसके बाद मिलती हूँ आपसे। फिर चूड़ियाँ उड़ियाँ, ये मैंने एक कंगन ऐसे पहन लिया। ये मेरे को मेरी चाची सास ने दिया था, ये देखो। तो ये मैंने फिलहाल सुबह सुबह ही पहन लिया था। बाकी की चूड़ियाँ मैं भी पहनूंगी, पर मैं पहले काम निपटा लेती हूँ।
चाहिए तो 70 तक पहुंचाना है, काफी लंबी बाकी है, दोनों बिल्कुल बराबर चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा अभी कोई राज्य हारते नहीं दिख रहे हैं जहां पिछली बार वो जीते थे। तो अगर पिछली बार वो जीते थे वो राज्य फिर से जीत जाएंगे तो फिर से राज्य बन जाएंगे। जो बाइडेन को बहुत से ऐसे राज्य पड़ते हैं जो पिछली बार रिपब्लिकन थे, यानी जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को वो उनके पक्ष में वोट दिया था और हिलरी क्लिंटन वहां से नहीं जीत पाई थी, उन राज्यों को पलटना है जो बाइडेन को, अगर उनको चुनौती देनी है डोनाल्ड ट्रंप को। और राज्यों को पलटने का एक बात बता दें आपको, वहां पर हिसाब किताब यह है कि भाई राज्य से जो राज्य में जो वोट ज्यादा लेता है उसके सारे सीट जो है या इलेक्टोरल कॉलेज में सीट है वो सारी एक तरफ जाती है, वहां बढ़ता नहीं है। नेब्रास्का और मेन दो राज्य हैं, नेब्रास्का और मेन छोटे राज्य हैं, उनमें जरूर सीटें बढ़ जाती है। इन दो राज्यों के अलावा बाकी 48 राज्यों में और भी सीटें उपलब्ध है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है वहाँ का एनसीआर के लिए, जैसे यहाँ पे एनसीआर है, वहां पर जिसको ज्यादा वोट वो सारे के सारे एक तरफ, सारे के सारे मानो नहीं जा रहा बाइडेन को जाएंगे, या टेक्सास के 38 के 38 ट्रंप को जाएंगे या बाइडेन को जाएंगे, माना जा रहा है ट्रंप को जाएंगे। तो इसलिए वहां पर जो लोग कहते हैं ना रेड स्टेट और ब्लू स्टेट है, मतलब वो गढ़ माने जाते हैं कि भाई ये स्टेट ब्लू स्टेट है, मतलब डेमोक्रेट का गढ़ है, जैसे न्यूयॉर्क या इलिनॉय, ये ब्लू स्टेट है, ये तो पूरे के पूरे इसके सारे वोट जो है वो एक उम्मीदवार को जाने वाले हैं। न्यूयॉर्क जो है वो डेमोक्रेट को माना जाता है, इलिनॉय जो है वो डेमोक्रेट को माना जाता है, इलिनॉय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो इलिनॉय की 20 सीटें हैं वो डेमोक्रेट को जाएंगी, न्यूयॉर्क की 29 सीटें हैं वो डेमोक्रेट को जाएंगी। कैलिफोर्निया जो वो डेमोक्रेट का माना जाता है, तो ब्लू स्टेट माना जाता है, 55 वोट हो जाएंगे। लेकिन टेक्सास जो है, ये टेक्सास ये रेड स्टेट मानी जाती है, रिपब्लिकन की मानी जाती है, और 30 सीटें जो है ये डोनाल्ड ट्रंप को जाएंगी, ये सब माना जा रहा है। लेकिन बाकी जो कई तो जी मेरा सारा काम हो गया है, झाड़ू पोछा बर्तन किचन का, बस आदित्य को खाना देना, बट इसने अभी दूध पिया है थोड़ी देर पहले, तो इसको खाना अभी जब ये मांगेगा तभी मैं दूंगी। और इस हाथ में भी मैंने ऐसे थोड़ी सी मेहंदी लगा ली है क्योंकि एक हाथ खाली खाली सा था तो अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसलिए मैंने इसमें भी ऐसे हल्की सी लगा ली है, क्योंकि लेफ़्ट हैंड से खुद से लगती नहीं है तो इतनी लगा ली है। बाकी अब लगाऊंगी नेल पेंट वगैरह कुछ भी, और देखो मैंने थ्रेडिंग तक नहीं करवाई है, बट चलता है यार, अब क्या क्या करवाऊँ, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो और वैसे मेरे और व्लॉग बने हुए हैं घर के, बट मैंने सोचा कि ये सिंदूर थोड़ा सा टेढ़ा भर दिया है नीरज ने, बट चलो कोई नहीं, है ना। तो मैं बोल रही थी कि मेरे वैसे घर के और भी व्लॉग बने हुए हैं, बट मैंने सोचा कि करवा चौथ का फेस्टिवल है, फिर आज ही शेयर कर देती हूँ, है ना। बाकी जो मेन करवा चौथ का व्लॉग होगा वो आपको कल मिलेगा, फिर जो ससुराल में मेरे जो भी व्लॉग बने थे वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी, जैसे जैसे एडिट होते जाएंगे वैसे वैसे शेयर करती रहूँगी। और सुबह ने मैंने नहाने के बाद ऐसे ही नॉर्मल ये कुर्ती और लेगिंग पहन ली थी। बाकी जो मैंने करवा चौथ के लिए सूट सिलवाया वो मैं भी थोड़ी देर के बाद पहनूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ क्या आई थिंक सबके यहाँ पे 4 बजे के बाद ही पूजा करते हैं, 4 से 5 बजे के बीच में, कभी भी जैसा जैसा खुद का अपना अलग अलग सिस्टम होता है वैसे, तो तब करूँगी मैं। उससे पहले ही मैं फिर नेल पेंट वगैरह सब कुछ लगा के चूड़ी वूड़ी पहन के, ये तो अभी फ़िलहाल मैंने ऐसे सिंपल सी पहनी है, उस टाइम पे पहन लूँगी सूट भी चूड़ियाँ भी, वो आपको अगले व्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। और खैर ये व्लॉग है आप आज ही करवा चौथ के दिन देख रहे होंगे, जो करवा चौथ के बाद भी देख रहे होंगे, तो आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई हो, हैप्पी करवा चौथ। आपके सारे करवा चौथ ऐसे ही अच्छे जाएं और बहुत सारे करवा चौथ के व्रत आपको रखने को मिले, और क्या बोलूँ, है ना। तो बस यही था। बहुत से लोग मुझसे पूछे थे कि आप प्रेगनेंसी में कैसे व्रत रखोगे, तो मैंने जो है फलाहार पे रखा है। मैंने एकदम बिल्कुल वैसे नहीं हूँ कि मैं बिल्कुल भूखी हूँ, क्योंकि हाँ जी आज कौन सा डे है? वेडनेसडे। यस, तो वैसा नहीं रखा है मैंने कि हाँ, खैर अभी मैंने सुबह से लेके अभी तक पानी नहीं पिया है, बट मैंने सुबह उठते ही कम से कम 1-1.5 बोतल
पानी पी लिया था जब मैं सुबह उठी थी 3:45 बजे, तब मैंने पी लिया था। बाकी मेरा फलाहार पे है, मैंने इस बार ऐसा नहीं रखा है क्योंकि जितने भी लोगों से मैंने पूछा उन्होंने यही बोला कि वैसे तो रखना नहीं चाहिए क्योंकि बच्चे के लिए पाप दोष जो भी होता है वो बच्चे के लिए होता है। बट फिर कुछ लोगों ने ये भी कहा कि हम थे प्रेग्नेंट, हम तो रखते थे, ये था वो था, तो मैंने रख लिया जितना मुझसे रखा जाएगा वो। तो मैंने बिल्कुल ऐसे नहीं रखा है कि कुछ भी नहीं खाया है मैंने, बनाना एप्पल वगैरह वो मैं मतलब खा लूँगी। तो खैर अभी तो इतना टाइम नहीं हुआ है, 10:30 ही बज रहे हैं, इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। बट जब पूजा कर लूँगी उसके बाद कुछ ना कुछ मैं ज़रूर मतलब दूध वगैरह या जो भी है वो ले लूँगी। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आजकल आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और मैं किसी को नहीं बोल रही हूँ प्रेग्नेंट लेडी को कि आप व्रत रखो या नहीं रखो, टोटली आपकी अपनी इच्छा है। मैंने भी बिल्कुल भूखे वैसा व्रत नहीं रखा है कि मैंने कुछ भी नहीं खाया है। बट मैं जब करुए की पूजा कर लूँगी उसके बाद फिर मेन मुझे करुए की पूजा करने का है कि मुझे करुए पूजने हैं, तो वो मैं पूज लूँगी। उसके बाद जैसे भी होगा वैसे कर दूँगी। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।